हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का मेरा टॉपिक है सेक्रल चक्रा। ये हमारा सेकंड चक्रा होता है। रूट चक्रा के बाद आता है सेक्रल चक्रा। इसे स्वादिष्ठाना चक्रा बोला जाता है, जो संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वा इसका मतलब स्वयं और अधिष्ठाना इसका मतलब होता है स्थापित। ये चक्र जल तत्व से जुड़ा होता है और इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज होता है और इसका बीज मंत्र है वम। स्वादिष्ठाना चक्र हमारे सेक्सुअलिटी से जुड़ा होता है और प्लेजर से जुड़ा होता है और ये एक क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। जो हम अपने अंदर एक क्रिएटिव फोर्स महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, ये उससे जुड़ा होता है। आइए जाने कि इसका लोकेशन क्या होता है। इसका लोकेशन होता है आपकी जो नाभि है उसके ठीक नीचे, और इससे जुड़े हुए अंग हैं आपके रिप्रोडक्टिव अंग और लोअर बैक और एब्डोमेन। आइए जाने कि कैसे पता चले कि आपका सेक्रल चक्र जो है वो बैलेंस में नहीं है और वो एक इम्बैलेंस में है। तो जो सेक्रल चक्र होता है हमारा स्वादिष्ठाना, वो हमारा सेंटर होता है हमारे इमोशंस का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे सेक्सुअल प्लेजर का। ये उसका सेंटर होता है और ये बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है हमारे सेक्सुअलिटी में। तो अगर आपकी सेक्सुअलिटी में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप इंटीमेट नहीं हो पा रहे, या फिर आप बहुत लस्टफुल एनर्जी में हो, लस्टफुल चीज़ें देखते हो और इस तरह की चीज़ें इमेजिन करते हो, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो हो सकता है कि आपका सेक्रल चक्र, आपका स्वादिष्ठाना इम्बैलेंस हो। आइए देखते हैं कुछ ऐसे फिजिकल शारीरिक सिम्टम्स जिससे आप पता लगा सकें कि आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। आपको लोअर बैक पेन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम होना, जॉइंट पेन होना, अनीमिया, ये सब चीज़ें अगर आपको है तो आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। और कुछ मेंटल सिम्टम्स देखते हैं कि आपको काफ़ी एनर्जेटिकली लो फील होता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं, आप कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहते हो, आप एक एंजाइटी में रहते हो और आपको अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। या तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, या तो जो आपका एक रिलेशनशिप होगा वो अच्छा नहीं चल रहा होगा। आप जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में गिल्ट और शेम फील करते हो। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है कि आपका स्वादिष्ठाना चक्र इम्बैलेंस हो। तो अब हम जानेंगे कि ये ब्लॉक या इम्बैलेंस हमारे अंदर क्यों होता है। जो सेक्रल चक्र है हमारा, वो हमारा एनर्जी सेंटर है, जो हमारे इमोशंस को, हमारे सेक्सुअलिटी को, हमारे क्रिएटिविटी को दिखाता है, उसका ये सेंटर है। लेकिन कई बार लोग शेम और गिल्ट फील करते हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, उसको सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको एक हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार हम ऐसी सोसाइटी, ऐसी फैमिली, ऐसे परिवेश में बड़े होते हैं जहाँ पे हमें अपनी सेक्सुअलिटी की वैल्यू करना नहीं सिखाया जाता, हमें उसको एक्सप्रेस करना सही ढंग से नहीं सिखाया जाता। ऐसे में हम या तो उस चीज़ को काफ़ी दबा देते हैं, हम उसे शेम की तरह देखते हैं। अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर आ रही हो सेक्सुअल, तो हम उसे एक शेम और हम गिल्टी फील करते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवेश में, हमारे समाज में इस चीज़ को गलत माना जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसको एक अलग रूप में देखने लगे, एक निगेटिव एस्पेक्ट में चले जाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लस्टफुल चीज़ें देखना और अश्लील चीज़ें देखना, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना विदाउट एनी फीलिंग्स। तो इस तरह की चीज़ों में भी इंडल्ज हो जाते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ
बचपन में या बड़े होने पे भी कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, तो वो जो पेन होता है, वो ट्रॉमा होता है, वो भी हमारे सेक्रल चक्रा में स्टोर हो जाता है। इस वजह से हमारा सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है और हम जो इस लाइफ का फ्लो है, क्रिएटिविटी है, वो हम भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बुरी तरह से दबाना नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करना और उसको एक हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस करना है। उसको एक अनहेल्दी वे में, नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेके जाना है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों का सैक्रल चक्रा वुंडेड है, बहुत सारे लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस में है, क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने दिखाई जा रही हैं। हम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमारी जो सेक्सुअलिटी है उसको गलत डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा सेक्रल चक्र है वो बुरी तरह से इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है। अब जानेंगे कि हम कैसे इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी सेक्सुअलिटी को हमें एम्ब्रेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस करना है। सेकेंडली, हम कुछ योगा ट्राई कर सकते हैं। योगा पोजीशंस, कुछ पोजीशंस हैं जो आपके सैक्रल चक्र के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। उसमें से मैं कुछ का नाम यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे मल आसन, कैमल पोज जिसको उत्तरासन भी बोलते हैं, पश्चिमोत्तासन। आप इन सब योगा पोजेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कुछ अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इट इज़ सेफ टू गेट क्लोज टू अदर पीपल। मैं सेफ हूँ दूसरे लोगों के करीब जाने में। चेंज इज़ परफेक्टली सेफ। चेंज जो है वो सेफ है। मैं अपनी सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। क्रिएटिव एनर्जी मेरे थ्रू फ्रीली फ्लो करती है। मैं अपने आप को इमोशनली नर्चर करता हूँ। मैं अपने हैप्पीनेस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आप चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप किसी योग्य गुरु के अंडर ही चक्र मेडिटेशन शुरू करो। आप खुद से प्लीज़ मत करो। कल हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस के बारे में, थर्ड चक्र हमारा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। बाय।